हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 6 इंग्लिश न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पूर्वी उसके अंतर्गत यूनिट 1 करेंगे, फेबल्स एंड फॉकटेल्स। और यूनिट 1 के अंतर्गत आज हम चैप्टर जो करेंगे, चैप्टर 3 रामा टू द रेस्क्यू। रामा टू द रेस्क्यू हम चैप्टर की रीडिंग कर चुके हैं, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज जो है हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ये रामा टू द रेस्क्यू जो है ये फ्रॉम अमर चित्रकथा से है। इसको हम रीड कर चुके हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब करते हैं लेट अस डिस्कस। लेट अस डिस्कस में आपका है वर्क इन पेयर्स टू मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द मीनिंग्स इन कॉलम बी। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। आपको जो कॉलम ए में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको कॉलम बी से मैच करना है और फिर टीचर और क्लासमेट से जो है शेयर करके अपने आंसर्स जो हैं चेक करने हैं। तो कॉलम ए कॉलम बी। कॉलम ए में है नंबर 1 वंडर, नंबर 2 यार्ड, नंबर 3 चैटर, नंबर 4 इंस्टेड, नंबर 5 क्लोजली, नंबर 6 परहैप्स। कॉलम बी में ए है इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग, बी केयरफुली, सी एन एरिया आउटसाइड अ बिल्डिंग, डी टॉक फॉर ए लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, ई मे बी और एफ ए फीलिंग ऑफ सरप्राइज। तो फर्स्ट है वंडर। वंडर का मतलब होता है आश्चर्य की फीलिंग, तो ए फीलिंग ऑफ सरप्राइज आप देख रहे हैं। ए फीलिंग ऑफ सरप्राइज के आगे मैंने 1 लिखा हुआ है, तो वंडर जो मैच होगा एफ से, ए फीलिंग ऑफ सरप्राइज से। सेकंड है यार्ड। यार्ड का मतलब होता है बिल्डिंग के बाहर का क्षेत्र, तो इसका जो मैच होगा वो सी से होगा, एन एरिया आउटसाइड ए बिल्डिंग। तो यार्ड जो मैच होगा सी से, एन एरिया आउटसाइड ए बिल्डिंग, यहाँ मैंने 2 लिखा हुआ है। थर्ड है चैटर। चटर पटर करना, तो इसका मीनिंग होता है टॉक फॉर ए लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, लंबे समय तक अमहत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करना। तो ये चैटर मैच होगा डी से, टॉक फॉर ए लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, और यहाँ मैंने 3 लिखा हुआ है। और फोर्थ है इंस्टेड। इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय, और ये मैच होगा आपका ए से, इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के स्थान पर। तो यहाँ मैंने 4 लिखा हुआ है। इंस्टेड मैच होगा ए से, इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग। 5 है आपका क्लोजली, मतलब सावधानी से, निकटता से, तो ये मैच होगा आपका बी से, केयरफुली। तो 5 मैंने यहाँ लिखा हुआ है। फिर परहैप्स मीन्स शायद, ये मैच होगा आपका ई से, यानी मे बी से, और मे बी के आगे मैंने 6 लिखा हुआ है। तो क्लियर स्टूडेंट्स, हमने जो है ये कॉलम ए को जो है कॉलम बी के मीनिंग से मैच किया। अब हैं आपके फिल इन द बॉक्सेस विथ सूटेबल वर्ड्स एज यू रीड द स्टोरी। स्टोरी है आपकी रामा टू द रेस्क्यू। मेन कैरेक्टर्स कौन है रामा टू द रेस्क्यू में? द मैन, हिज वाइफ। 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, आदमी और उसकी पत्नी। सेटिंग कहाँ पर है इसकी स्टोरी की? एक गांव में, और एक रात को जो है ये कहानी की सेटिंग है, रात का समय है। अदर कैरेक्टर्स कौन है इसमें? रामा द विलेज कोतवाल। रामा जो है गांव का जो कोतवाल है, यानी वॉचमैन है, तो वो जो है अदर कैरेक्टर्स में आ जाएगा। और एक अदर कैरेक्टर्स है द थीफ, चोर, जो कि इनके घर में घुस आया था। फिर प्रॉब्लम क्या है? ए थीफ मेक्स एफर्ट्स टू ब्रेक इनटू द कपल्स हाउस एट नाइट। तो चोर जो है वो यहाँ पर प्रयास कर रहा है कि किसी तरह से वह इस कपल के घर में जो है दाखिल हो जाए रात के समय, और इसका जो मकसद है वो है चोरी करना। सॉल्यूशन क्या है इसका? द कपल क्लेवरली प्रिटेंड्स टू कॉल देयर फ्यूचर चाइल्ड रामा।
कपल जो है बड़ी ही चालाकी से दिखावा करता है कि वो जो उनका जो भविष्य का जो बच्चा होगा, उनका बच्चा जो पैदा होगा उसका नाम रामा रखेंगे, और वो ज़ोर से कहते हैं ये बात, और ये बात रामा जो कोतवाल है उनको सुन जाती है, और वो जो है क्या करता है, दिस प्रॉम्प्ट्स द एक्चुअल ड्रामा, इससे क्या जो एक्चुअल ड्रामा जो है वो प्रॉम्प्ट हो जाता है, उसको जो है पता लग जाता है कि किसी को हेल्प की ज़रूरत है। रामा जो कोतवाल जो है दाखिल होता है और चोर को पकड़ लेता है। ये है सॉल्यूशन। अब चलते हैं आगे। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट पे चलते हैं। तो लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट में जो है फर्स्ट है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ो और फिर जो क्वेश्चंस हैं आगे उनके आंसर्स दो। ए मैन, व्हाट इज़ द मैटर? व्हाट आर यू लुकिंग एट? वाइफ, शश, लिसन। मैन, somebody is trying to get in. Wife, I think he has got in. The noise has stopped. तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लेसन, वहाँ से आप देख लेंगे। यहाँ पर हम जस्ट क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। आप इनकी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारा वीडियो देख सकते हैं जो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट है, व्हाट मेक्स द मैन से द फर्स्ट लाइन। कौन सी चीज़ है जो जिसकी वजह से जो है व्यक्ति जो है पहली लाइन बोलता है। द मैन सेज द फर्स्ट लाइन बिकॉज ही सॉ हिज वाइफ लुकिंग अलार्म्ड। व्यक्ति जो है पहली पंक्ति इसलिए बोलता है क्योंकि उसने देखा या उसने ध्यान किया कि उसकी पत्नी जो है अचंभित थी, आश्चर्यचकित थी, चिंतित थी। इस वजह से वो फर्स्ट लाइन मैन कहता है। सेकंड है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द वाइफ सेज लिसन। व्हाट डज द वर्ड मीन हियर? मीन्स चुप रहो है, इसका मतलब है ए स्लीप, बी हेल्प, सी रेस्ट, डी बी साइलेंट। वो अपने हस्बैंड को कहती है कि शांत रहो, चुप रहो, बोलो नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि कोई चोर जो है वो घर में दाखिल हो रहा है। बी साइलेंट, डी ऑप्शन राइट है। थर्ड, हाउ कैन यू टेल दैट द वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली? आप कैसे कह सकते हैं कि वाइफ जो है बिल्कुल सावधानी से सुन रही थी। द वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली एज सी हर्ड सम नॉइज। वाइफ जो है बिल्कुल केयरफुली सुन रही थी क्योंकि उसने कुछ शोर सुना और बाद में वो शोर बंद हो गया, बाद में वो नॉइज स्टॉप हो गई। इंडिकेटिंग समवन हैड एंटर्ड द हाउस, और ये संकेत था कि कोई घर में दाखिल हो चुका था। अब बी है, रामा द विलेज कोतवाल ran to the house from which he heard his name being called. रामा, ओहो, some thief has dug his way into this house. ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उस वीडियो में से आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स। ब्लैंक को फिल करना है करेक्ट वर्ड से फ्रॉम द गिवन लाइन्स, जो लाइन जो है दी गई हैं। द विलेजर्स कॉट द थीफ एंड टुक हिम टू द कोतवाल। गांव वालों ने चोर को पकड़ा और उसको किसके पास ले गए? कोतवाल के पास। तो यहाँ पर आएगा ब्लैंक में कोतवाल। सेकंड है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन जो है चूज करें। व्हाट टू द वर्ड्स ओ हो शो हियर। ये जो वर्ड्स हैं ओ ये क्या दर्शाते हैं? ए सरप्राइज, बी एंगर, सी पेन, डी हैप्पीनेस। तो ये जो वर्ड्स ओ हो हैं ये दर्शाते हैं सरप्राइज को, हैरानी को। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव वन रीजन वाई द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू स्लीप। एक कारण बताएं कि व्यक्ति और उसकी जो पत्नी है वो क्यों नहीं सो सके। तो इसका जो सेकंड का जो आंसर है वो मैंने बिल्कुल टॉप पे लिखा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दे वर नॉट एबल टू फॉल एस्लीप, वे नहीं सो सके। बिकॉज दे हर्ड नॉइजेस पॉइंटिंग आउट, क्योंकि उन्होंने शोर सुना जो इशारा कर रहा था। दैट समवन वॉज एंडिवरिंग टू एंटर द हाउस। दैट समवन वॉज एंडिवरिंग टू एंटर देयर हाउस। एंडिवरिंग का मतलब होता है ट्राइंग, मेकिंग एफर्ट्स।
एंडिवरिंग का मतलब होता है ट्राइंग, मेकिंग एफर्ट्स। तो वो इसलिए नहीं सोच सके क्योंकि उन्होंने कुछ शोर सुना जो इशारा कर रहा था कि कोई घर में प्रवेश कर रहा है। उनको लगा कि कोई चोर जो है वो दाखिल हो रहा है। थर्ड है व्हाट डिड द थीफ विश वुड हैपन, डिड इट हैपन, चोर ने क्या इच्छा की कि क्या हो, डिड इट हैपन, क्या ऐसा हुआ। तो आप देखें थर्ड का भी टॉप पर लिखा हुआ है, आंसर टॉप पर है थर्ड का। द थीफ विश्ड द कपल वुड टॉक अबाउट देयर मनी, चोर ने ये इच्छा करी कि जो कपल जो है वो अपने पैसों के बारे में बात करेगा। क्या ऐसा हुआ, नो इट डिड नॉट हैपन, नहीं ऐसा नहीं हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम कोतवाल, व्यक्ति को और उसकी पत्नी को कोतवाल से हेल्प कैसे मिली। तो ये डाउन में सबसे नीचे लिखा हुआ है मैंने आंसर इसका, सबसे पेज के आखिर में, वहाँ से आप देखें। द मैन एंड हिज वाइफ कॉल्ड आउट रामा लाउडली, व्यक्ति ने और उसकी पत्नी ने रामा जोर से पुकारा। रामा द विलेज कोतवाल रैन टू द हाउस, रामा जो विलेज कोतवाल है वो घर की तरफ भागा। फ्रॉम विच ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड, जहाँ से उसने सुना था कि उसका नाम पुकारा जा रहा है। ही मेड हिज वे इन द हाउस, उसने घर में जो है अपना किसी तरह से जो डक कर रखा था थीफ ने, उसी में से वो गया एंड कॉट द थीफ, और उसने चोर को पकड़ा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। डू यू थिंक क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, क्या आप सोचते हैं कि जो चतुराई जो है वो हमारी समस्याओं को हल कर सकती है। वाई डू यू से, आप ऐसा क्यों कहते हैं। येस क्लेवरनेस कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम, हाँ चतुराई हमारी समस्याओं का हल कर सकती है। बिकॉज द कपल्स क्लेवर प्लान, क्योंकि कपल का जो चतुराई भरा जो प्लान था, योजना थी, टू कॉल आउट रामा, कि रामा को पुकारना, ट्रिक द थीफ, इससे जो है चोर जो है ट्रिक हो गया, जाल में फंस गया, एंड लेड टू हिज बीइंग कॉट, और उस पकड़ा गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब है ये 5वां क्वेश्चन का आंसर मैंने 5th के बाद ही लिख रखा था। लेट अस लर्न में चलते हैं। लेट अस लर्न में जो है स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन्स, जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं निम्नलिखित पंक्तियों में उनको स्टडी करें। आई एम फीलिंग सो स्लीपी, नेक्स्ट इट्स अ थीफ, नेक्स्ट दे आर अवेक। तो ये आई के बाद एपोस्ट्रॉफी फिर एम लिख रखा है, फिर इट के बाद एपोस्ट्रॉफी एस लिख रखा है, फिर दे के बाद एपोस्ट्रॉफी आर लिख रखा है। तो जब मिसिंग लेटर्स है ना उनको मार्क्ड किया गया है एपोस्ट्रॉफी से। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो मिसिंग वर्ड्स हैं वो लिखने हैं फुल वर्ड्स के साथ, क्योंकि एम है तो उससे पहले ए आएगा तो हम ए एम पूरा लिखेंगे। नेक्स्ट में एस दे रखा है तो आई आएगा इस पहले, तो इज पूरा लिखेंगे। फिर आर ई दे रखा है, उससे पहले ए आएगा तो आर ई, ए आर ई हो जाएगा तो ए आर ई हम पूरा लिखेंगे। तो ये पूछा है द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द अबाउ सेंटेंसेस हैव वन लेटर मिसिंग इन ईच, जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ऊपर सेंटेंसेस में उसमें प्रत्येक में एक लेटर मिसिंग है। व्हाट आर दे, वे कौन से हैं। शेयर देम विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स, अपने टीचर और क्लासमेट से शेयर करें। अब मैंने जो है ये फुल लिखे हैं, कंप्लीट लिखे हैं फुल वर्ड्स सेंटेंसेस में। आई एम फीलिंग सो स्लीपी, इट इज़ ए थीफ, दे आर अवेक। अब नाउ राइट द फुल वर्ड्स विद द मिसिंग लेटर्स, मिसिंग लेटर तो ये मैंने लिखा ए में एम, वहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एम था, यहाँ पूरा ए एम लिखा है। फिर मैंने लिखा इज ए थीफ, तो वहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस था, यहाँ पर पूरा इज लिखा है। नेक्स्ट मैंने लिखा है आर अवेक, तो यहाँ पर ए आर ई मैंने पूरा लिखा है, वहाँ पर एपोस्ट्रॉफी आर ई था। क्लियर। इसके बाद है एक्सपेंड द फॉलोइंग वर्ड्स, 2 एग्जाम्पल्स हैव बीन डन फॉर यू, यूज़ द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो अब सीरियल नंबर आप देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स देख रहे हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म है और सेंटेंसेस है। तो व्हाट्स दे रखा है, व्हाट और एपोस्ट्रॉफी एस, तो एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी व्हाट इज। अब सेंटेंसेस हमें लिखने हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, जो पहले वाला जो कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स है इसी फॉर्म में। जैसे अभी व्हाट इज फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में सेंटेंसेस लिखने हैं, यानी जो पहले वाले जो कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स हैं इसी हिसाब से सेंटेंसेस बनाएंगे। अब देखिए आप व्हाट्स, व्हाट इज, आई विल, I would,
आई वुड, तो आई एपोस्ट्रॉफी डी लिखा हुआ है तो इसका मतलब वुड होता है। विल वी विल, दैट्स दैट इज, वी आर, डोंट डू नॉट, यू विल, मस्ट हैव, तो ये एपोस्ट्रॉफी वी ई लिखा हुआ है इसके लिए हैव हो जाएगा, एपोस्ट्रॉफी डबल एल है तो विल हो जाएगा, एपोस्ट्रॉफी टी है तो इसमें मिसिंग है ओ तो नॉट हो जाएगा डू नॉट। इसी तरह से आर ई ए आर ई, दैट्स में एज आ जाएगा, फिर डबल एल से पहले एपोस्ट्रॉफी है विल, फिर डी दे रखा है इसका वुड, फिर डबल एल से पहले एपोस्ट्रॉफी विल, फिर एस एपोस्ट्रॉफी है उससे पहले तो एज, ये हो एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाएंगी। अब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही जो है हमें इन वर्ड्स के जो है सेंटेंसेस बनाने हैं। यूज़ द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स की जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है जैसे व्हाट प्लस एपोस्ट्रॉफी एस है, इसी में हमें जो है सेंटेंसेस बनाने हैं। तो फर्स्ट का मैंने बनाया है व्हाट्स योर गुड नेम, तुम्हारा शुभ नाम क्या है। नेक्स्ट आई विल बी देयर शॉर्टली, मैं जल्द ही यहाँ आ जाऊँगा। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहूँगा। नेक्स्ट वी विल मीट टुमारो, हम कल मिलेंगे। दैट्स ए वंडरफुल आइडिया, ये बहुत अच्छा आइडिया है। वी आर गोइंग फॉर ए पिकनिक, हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं। डोंट गेट एंक्सियस अबाउट इट, इसके बारे में उत्सुक मत हो। यू विल एन्जॉय द टूर, तुम टूर को एन्जॉय करोगे। आई मस्ट हैव कॉट द बस, मैंने बस को जो है पकड़ लिया होगा, या मुझे जो है बस को पकड़ लेना चाहिए। उसके बाद स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स and the words in the brackets in the following sentences from the story. A, I am feeling so sleepy. M plus feel plus ing. B, what are you looking at? R plus look plus ing. C, somebody is trying to get in. Is plus try plus ing. D, they are saying something. R plus say plus ing. E, perhaps they are talking about their money. R plus talk plus ing. Now choose the correct option. The sentences A to E. रेफ़र टू एक्शंस, जो वाक्य हैं ए से ई में वो कौन से एक्शन को रेफ़र कर रहे हैं, आपको ऑप्शन दे रखे हैं। आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, हैपेंड इन द पास्ट, विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर। तो इसका राइट आंसर होगा आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो बोलते वक्त वो कार्य चल रहे हैं, तो मैंने टिक कर रखा है आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। द सेंटेंसेस ए टू ई रेफ़र टू एक्शंस that are going on at the time of speaking. Verbs that describe what someone or something is doing at the moment of speaking are in the present progressive tense. वो verbs जो ये वर्णित करते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई चीज़ जो है is doing at the moment, कुछ उस मोमेंट हो रही है बोलते वक्त, at the moment of speaking are in the present progressive tense, इसको present progressive या present continuous tense कहा जाता है। अब है फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ए, आई डैश इन ग्रेड 6, एम प्लस स्टडी प्लस आई एन जी दे रखा है तो एम स्टडिंग। फिर बी में माई फ्रेंड डैश ए स्टोरी बुक, इज प्लस रीड प्लस आई एन जी इज रीडिंग। सी, वी डैश ए बोर्ड गेम, आर प्लस प्ले प्लस आई एन जी तो आर प्लेइंग। डी, आई डैश ए न्यू लैंग्वेज, एम प्लस लर्न प्लस आई एन जी एम लर्निंग। ई, the teachers dash in the staff room, R plus sit plus ing are sitting. F, my mother dash food in the kitchen, is plus cook plus ing is cooking। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में स्टूडेंट्स इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का यूज होता है, आई के साथ एम, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज, और वी यू दिस द प्लूरल नाउन के साथ आर। ये आपको ध्यान रखना है, हमने जो है इन ब्लैंक्स को जो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के साथ भरा है। अब आगे चलते हैं 5 पे। स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स। इस पिक्चर को स्टडी करो और ब्लैंक्स को भरो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स से। ये जो स्टूडेंट्स जो एक्टिविटी कर रहे हैं इन सभी को हमने जो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब से भरना है। ये आप देख लें पिक्चर। ए, गोविंद एंड अन्नू डैश फुटबॉल, गोविंद और अन्नू फुटबॉल खेल रहे हैं तो आर प्लेइंग। बी, पेमा डैश फ्लावर्स, पेमा जो है फूल तोड़ रही, फूल को पिक कर रही है तो यहाँ पर पिकिंग हो जाएगा। पेमा इज पिकिंग फ्लावर्स,
सी अनिल डैश द स्कोर कार्ड, अनिल स्कोर कार्ड को चेक कर रहा है, तो अनिल इज चेकिंग द स्कोर कार्ड। डी द मदर डैश ए बुक, माँ पुस्तक पढ़ रही है, तो इज रीडिंग, द मदर इज रीडिंग ए बुक। ई द डॉग डैश टू कैच द बॉल, कुत्ता भाग रहा है गेंद को पकड़ने के लिए, तो इज रनिंग। पक्षी जो हैं आकाश में उड़ रहे हैं, तो द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। यहाँ पे हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज किया है। आगे चलते हैं हम। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी एंड कंप्लीट द टेबल। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। ए आई वुड बेटर लिसन क्लोजली, मेरे लिए बढ़िया ये रहेगा कि मैं क्लोजली यानी ध्यान से सुनूं। बी वैन ही इज इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम, जब वो घर में होगा तो मैं उसको जो है विनम्रता से पुकारूंगा। सी देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, फिर मैं ज़ोर से पुकारूंगा। तो सीरियल नंबर सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड। फर्स्ट है आई वुड बेटर लिसन क्लोजली। क्वेश्चन है हाउ डज ही लिसन, कि वो कैसे सुनेगा, क्लोजली सुनेगा, तो क्लोजली आपका एडवर्ब है। when he is in the house I will call out softly to him, how does she call out या how does he call out होना चाहिए, तो वो करेगा सॉफ्टली विनम्रता से। then I will call out very loudly, फिर मैं ज़ोर से पुकारूंगा। how does, यहाँ पर she लिखा हुआ है, ही जो है उसमें जो भी है, उसमें क्वेश्चन में था when he is in the house I will call out softly to him, तो यहाँ पर जो है जो हमने क्या माना है कि when he is in the house I will call out softly to him, तो अब इसको शी मान लेंगे हम जो है आई को, कि जैसे उसी तरह से नेक्स्ट में था then I will call out very loudly, तो यहाँ पर भी आई को हमने क्वेश्चन में सी मान लिया। आई वुड बेटर लिसन क्लोजली, यहाँ पर हमने आई को ही मान लिया फर्स्ट में। तो क्वेश्चन बनाते वक्त ऐसे ही बनते हैं, हाउ डज ही लिसन क्लोजली, हाउ डज शी कॉल आउट सॉफ्टली, फिर नेक्स्ट में भी है हाउ डज शी कॉल आउट लाउडली। तो सेंटेंस में से ये है क्लोजली क्लोजली, सॉफ्टली सॉफ्टली, लाउडली लाउडली। तो ये ऊपर हमने पढ़े थे। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी एंड कंप्लीट द टेबल, वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ टेबल में एक कर रखा है, हाउ डज ही लिसन क्लोजली, हाउ डज शी कॉल आउट सॉफ्टली, हाउ डज शी कॉल आउट लाउडली। वर्ड्स दैट गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ब, वो शब्द जो वर्ब के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, एज हाउ जैसे कैसे, वैन कब, वेयर एक्सेट्रा आर कॉल्ड एडवर्ब्स, उनको एडवर्ब्स कहा जाता है, क्रिया विशेषण। सेवेंथ है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। ब्लैंक्स को फिल करना है सूटेबल एडवर्ब्स के साथ, नीचे जो बॉक्स दिया गया है उसमें से। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू डू नॉट नीड, इसमें 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो वर्ड्स हैं वार्मली, ग्रेसफुली, स्मूथली, ब्यूटीफुली, फनीली, क्विकली और हरिडली। यहाँ मैंने नंबरिंग भी कर रखी है, आप देख सकते हैं। ए ही सॉल्व द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम क्विकली, उसने मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को जल्दी हल कर दिया, तो क्विकली एडवर्ब है। बी द कार मूव्ड डैश अलॉन्ग द हाईवे, कार जो है हाईवे के साथ साथ स्मूथली मूव हुई, तो स्मूथली भी एडवर्ब है। सी द म्यूजिशियन प्लेड द गिटार ब्यूटीफुली, म्यूजिशियन ने गिटार को बड़े ब्यूटीफुली तरीके से बजाया, तो ब्यूटीफुली भी एडवर्ब है। डी शोभा डांस्ड ग्रेसफुली, तो ग्रेसफुली भी आपका एडवर्ब है। ई रोहित लेफ्ट द हाउस, रोहित घर से चला जल्दी से, हरिडली। तो मैंने बताया आपको कि कैसे, कब, कहाँ की बात आए और वर्ब के बारे में और इन्फॉर्मेशन दें तो वो एडवर्ब्स होते हैं। एट्थ हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू डू नॉट नीड, ऑनेस्टली, ब्राइटली, पीसफुली, स्वीटली, एंग्रीली, स्लोली और टायरलेसली। मैंने नंबरिंग भी कर रखा है। वंस अपॉन ए टाइम इन ए स्मॉल फॉरेस्ट एनिमल्स लिव्ड पीसफुली, एक बार की बात है जंगल में, छोटे से जंगल में जानवर जो है शांति से रहते थे। द वाइज ओल्ड टॉर्टॉइज मूव्ड स्लोली, बुद्धिमान और जो है ओल्ड टॉर्टॉइज वो धीरे धीरे चलता था। बट ऑलवेज वॉन द रेस अगेंस्ट द प्राउड रैबिट, लेकिन हमेशा जो है प्राउड रैबिट के साथ जो रेस जीतता, उसके खिलाफ जो है वो रेस जीतता। तो सेकंड में स्लोली आएगा। द आंट्स
वर्कड टायरलेसली, जो आंट्स जो हैं टायरलेसली मीन्स बगैर थके, गैदरिंग फूड फॉर द विंटर, विंटर के लिए भोजन इकट्ठा करती। द काइंड हार्टेड लॉयन रूल्ड द जंगल हॉनेस्टली, जो दयालु जो लॉयन था वो जंगल को ऑनेस्टली रूल करता था। गिविंग एवरी वन ए चांस टू स्पीक, प्रत्येक को बोलने का मौका देता। द बर्ड सैंग स्वीटली, पक्षी जो है मिठास भरे तरीके से गाते। मेकिंग एवरी वन इन द फॉरेस्ट हैप्पी, और जंगल में हर एक को खुश कर देते। तो फर्स्ट में पीसफुली, सेकंड में स्लोली, थर्ड में टायरलेसली, फोर्थ में ऑनेस्टली और फिफ्थ में स्वीटली। और ब्राइटली और एंग्रीली दो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं। अब चलते हैं 9th पर। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, ओ हम, what a hard day it has been. Second, at last they have stopped their chatter. Third, what should we do? Fourth, what should we name our child? A सेंटेंस जो वन है, ए में सेंटेंस वन एक्सप्रेसिस ए फीलिंग ऑफ, सेंटेंस वन किस प्रकार की फीलिंग को एक्सप्रेस करता है? आपको दे रखे हैं ब्रैकेट में टायर्डनेस और जॉय, तो टायर्डनेस आएगा क्योंकि व्हाट ए हार्ड डे इट हैज़ बीन, कितना थकावट भरा दिन रहा है ये, तो टायर्डनेस की फीलिंग को शो कर रहा है, कितना कठिन दिन रहा है। एट लास्ट दे हैव स्टॉप देयर चैटर, वो आखिर में उन्होंने अपनी चटर पटर बंद कर दी है, तो ये रिलीफ को शो कर रहा है। सेंटेंस टू एक्सप्रेसिस द फीलिंग ऑफ रिलीफ, वंडर और रिलीफ दे रखे हैं, रिलीफ आएगा मीन्स शांति। थर्ड है व्हाट शुड वी डू, और फोर्थ है व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड। ये एक किस्म से क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई उत्तर नहीं देते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन में दे रखे हैं आंसर्स और क्वेश्चंस। तो सी में है सेंटेंसेस 3 and 4 आस्क क्वेश्चंस। नाउ 10th, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट वेदर दे आर एक्सक्लेमेटरी और इंटरोगेटिव। निम्नलिखित वाक्यों को हमें पंक्चुएट करना है और लिखना है कि वो एक्सक्लेमेटरी या इंटरोगेटिव है, विस्मयादि बोधक है या प्रश्नवाचक वाक्य है। ए, वो, व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज, तो वो के बाद हम कॉमा लगाएंगे, व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही जैसे ही रहेगा, और फिर लास्ट में लगाएंगे एक्सक्लेमेटरी साइन। तो जब एक्सक्लेमेटरी साइन लग रहा है तो नेचुरल है कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। बी, ओ, हाउ बिग द होल इज, तो ओ के बाद कॉमा लगेगा, फिर हाउ बिग द होल इज, तो उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा लास्ट में, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। ओ, हाउ बिग द होल इज, आश्चर्य को दिखाया जा रहा है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और वो, व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज, कितना बुद्धिमान व्यक्ति है वो, तो यहाँ पर भी जो है एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, तो भी ये भी विस्मय दिखा रहा है, तो विस्मयादि बोधक वाक्य हैं, दोनों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। सी, डू यू लाइक टू रीड कॉमिक बुक्स, क्या तुम कॉमिक बुक्स पढ़ना पसंद करते हो, बाकी सारा एडजेक्टिव रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जब क्वेश्चन मार्क लग गया तो। डी, व्हाट इज़ योर फेवरेट स्टोरी, तुम्हारी प्रिय कहानी कौन सी है, ये भी एडजेक्टिव लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो क्वेश्चन मार्क लग गया तो ये भी इंट्रोगेटिव है। तो ये सी और डी जो हैं ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, प्रश्नवाचक वाक्य हैं। तो यहाँ पर समझा भी रखा है आपको, सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, वो वाक्य जो तीव्र भावना को अभिव्यक्त करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। दे आर मार्क्ड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क, वो एक्सक्लेमेशन मार्क के द्वारा जो है मार्क्ड होते हैं, जो हमने लगाया है दोनों सेंटेंसेस में, ए और बी में। सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, वो वाक्य जो प्रश्न पूछते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। दे आर मार्क्ड बाय ए क्वेश्चन मार्क, उनके लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क लगता है, तो सी और डी में जो है हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। अब है लेट अस लिसन। लेट अस लिसन में जो है यू विल लिसन टू a security guard making an announcement to the people in the neighborhood. As you listen, fill in the blanks with only one word that you hear. Refer to page 38 for transcript. ट्रांसक्रिप्ट के लिए पेज 38 को रेफ़र करें। तो द सिक्योरिटी गार्ड अनाउंस दैट डैश हैज़ बीन हैपनिंग इन दैट एरिया, सिक्योरिटी गार्ड ने घोषणा करी कि उनके क्षेत्र में जो है क्या हो रहा है, उस क्षेत्र में रॉबरी हो रही है, चोरी डकैती हो रही है। ही एडवाइज्ड एवरीवन टू स्टे सेफ, उसने एडवाइज किया कि प्रत्येक जो है सुरक्षित रहे। एंड द किड्स टू टेल द एडल्ट्स एज सुन एज दे फाइंड एनीथिंग डिफरेंट। ही एडवाइज्ड एवरीवन टू स्टे सेफ एंड द किड्स टू टेल द एडल्ट्स, किड्स जो एडल्ट को बताएं, एज सुन एज दे फाइंड एनीथिंग डिफरेंट, जब भी उनको कुछ अलग लगे। दे शुड नॉट फॉरगेट दैट सेफ्टी इज़ द मेन थिंग,
उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो सुरक्षा जो है मुख्य चीज़ है, तो इसमें सेफ्टी आएगा। ही आस्क देम टू कॉल 100 को डायल करें, कॉल करें फ़ोन नंबर। व्हेन दे नीड इमीडिएट हेल्प, जब उनको इमीडिएट हेल्प की जो है आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।